वो समझ में आता है कि अगर आज बल्कि होते तो कम से कम हमारे द्वार की शोभा होती। देखिए, अरे जब हमारे देश में आज शस्त्र होंगे उससे हमारी सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी, आतंकियों का दमन होगा। जब आतंकी मारे जाएंगे तो हमारा सनातन धर्म सुरक्षित होगा। अरे सनातन धर्म सुरक्षित तो हम सनातन धर्म को ध्यान में रखे हुए हैं। बता रहे हो कि धर्म तोड़ करके अच्छा किया गया है। रुक जाओ थोड़ा सा, फिर अब आइए, अब थोड़ा सुन लो, बीच में नहीं, थोड़ा बीच हो जाएगा। देखिए, विश्वामित्र के द्वारा आशीर्वाद दिया गया, ठीक है, आदेश दिया गया, लेकिन विश्वामित्र ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि विश्वामित्र जी ऐसा आशीर्वाद दे चुके थे। क्या? राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव चल नहीं। और उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया? बोले सुमन पाए मुनि पूजा की अपनी आशीष दो भाई न दीनी, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, आराम लखन सुनी है सुखारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। तो इसीलिए वो अपने आशीर्वाद की रक्षा के लिए आदेश दिया कि जाओ तोड़ दो। ठीक है, वो वचनबद्ध थे। लेकिन हमारा विरोध करने आया कोई संत महात्मा देवता नाग कोई आया हमारा विरोध करने? अच्छा, हमारे विरोध के धरातल में अगर खड़े हुए तो तुम हुए। कोई हमारे विरोध में यहाँ पर नहीं आया। जिस समय से हमारा आगमन हुआ तो केवल प्रभाव हमारा स्थापित हुआ, किसी का प्रभाव नहीं हुआ। बताओ इनके सामने हम क्या करें, क्या क्या बोलें, क्या करें? इनको पता ही नहीं हम क्या क्या बोल रहे हैं। हमको क्या अरे हमारा विषय केवल इतना है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। क्या पहले क्या विषय है? इधर समझो पहले। चलो हमने क्या, हाँ, दो शब्दों में प्रयोग करो, दो शब्दों पर अखंड रामायण न बाचो। अब देखो जरा, हमने कहा है कि अगर आप इस धनुष के बहुत बड़े रक्षक हैं, बहुत आप इसको चाहते हैं, बड़ा प्रिय है आपका ये धनुष, तो आप इसकी अवहेलना क्यों कर रहे हैं? आपने कहा है द्वंद्वयुद्धम प्रयोक्ष्यामि यदि क्षत्रियो यस वै पुराणम जर्जरम चापम तुम कंठ से मुधा। ये धनुष पुराना है, अनुपयोगी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये क्यों कह रहे हो? अगर बड़े इसके रक्षक हो आप, उत्तर यहां करो। तो यहां कुछ नहीं है। बोले सुर किन्नर नरनाग मुनीसा। अब बोले ये है वो है, वो दुनिया का आडंबर आप कर रहे हो। भाई अगर इसमें आपने इसके आप रक्षक हो, ये आपका प्रिय है धनुष, इसके टूट जाने पर आपको विरोध है, तो इसी धनुष की अवमानना आप क्यों कर रहे हैं? आपने इस धनुष की अवमानना किया है। आपने कहा है पुराणम जर्जरम चापम तुम कथ से मुधा। सीधा सीधा उत्तर ले। अब यहाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तत्काल ले, तत्काल ले देव। आइए, हमने देखा क्या कि देखे चाप खंड महिडारी। तो हमने क्या कहा? अतरिस बोले जनक कठोरा, अतरिस बोले बचन कठोरा, अतरिस बोले बचन कठोरा कि कहूचर जनक धनुष के तोड़ा। अत्यंत कठोर वचन का हमने प्रयोग किया। बेग दिखाओ मोह न ताजू, उल्टा नहीं जाने तो राजू। तो जिस धनुष के टूटने पर हम राजा जनक को ये कह सकते हैं कि उसे हमें दिखाओ जिन्हें तोड़ा हो, अरे उल्टों माही चाहले तो राजू। इससे ये निश्चित करो राजकुमार कि इसके प्रति हमारे क्या भाव है? कोई भाव नहीं है। ना 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 ना, तुम बता रहे हो, सम्मत बताओ। ना ना भाई, जिस धनुष के टूट जाने पर हमने ये कहा, कठोर वचन का प्रयोग किया, जड़ कहा और ये कहा उल्टो मही चाहले तो राजू। तो क्या उसके प्रति हमारी संवेदना है? संवेदना क्या नहीं, उसके प्रति हमारी संवेदना है कि उसके प्रति हम उपेक्षित भाव रखते हैं? उपेक्षित भाव क्या उसके प्रति हमारे उपेक्षित भाव हैं? देखो महाराज, ना देखिए, ये संवेदना का बहुत बड़ा उदाहरण है कि उल्टो मही जहाँ लेता राजू। अब केवल अगर हमारा यहाँ क्रोध है तो काहे के लिए है? धनुष के टूटने पर। केवल हमारा क्रोध काहे के लिए है? धनुष के टूटने पर। अब बता रहे हो कि परशुराम जी धनुष के प्रति जो है अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। देखिए, तो यह चिंतन करो कि किस कल्प की कहाँ कथा है। 4 कल्प की कथा मानस में गुम्फित है, तो कौन सा कल्प कहाँ पर लगा हुआ है, इस पर चिंतन करो। अब रुक जाओ। किसी कल्प की कोई कथा नहीं है। प्रत्येक कल्प में यही चित्रण होता है जो हो रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और प्रमाण मैं आपको दे दूं, इस बात से मैं टालने नहीं देता किसी को। सबसे बड़ा
तुम्हारा टालने का एक मार्ग है। कौन सा? कि जब कुछ ना आवे तो इतना कह दो कि अलग कल्प की कथा है, इस कल्प में कुछ नहीं है, वो अलग वाली कल्प है। तो हम बताओ क्या करें? अलग कल्प कहीं नहीं है। पहले हम सोचो, कल्प बहुत हैं, लेकिन प्रत्येक कल्प में जो घूमता है, जो चक्र घूम रहा है, होगा यही, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कैसे? ऋग्वेद के सूत्र के अनुसार यथा सूर्य चंद्रमासो धाता पूर्वम कल्पयत पूर्वम अंतरिक्ष चा मथोत्सव। कृपालु जी ने इसको भाष्य किया है उसी में, यथा सूर्य चंद्रमासा, जिस प्रकार सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, पूर्वम कल्पयत, जिस प्रकार पूर्व में है, ये सृष्टि का चक्र यही है। जो सृष्टि पूर्व में होती है उसी प्रकार राम जी, उसी प्रकार परशुराम जी, उसी प्रकार लक्ष्मण जी, उसी प्रकार सीता, ये सारा अपने नाम में रुचि लगाते हो। जाओ, हमारी बात अपने नाम में नहीं लगा रहा, मैं बता रहा। कोई अपने हाथ से पैर छुए। जाओ, अब हमारी बात सुनो। अब वो तो भाषा है तुम्हारी इतनी, कहीं ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। ठीक है ना? जल्पहि कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तीन ही कहा अघटित नाही। वेद के विरुद्ध वाणी बोलते हो, अब गरी ने जी मुंह पर न कीरा, ऐसी बात करते हुए समझो हमारी बात। नहीं तो फिर हम बहुत अच्छा बोलते हैं, ये भी ध्यान रखो। बोलो, हम इतना बोलेंगे, जितने तर्कश में तीर हो सबको चलाओ, आज सबको एक ही संभाल लो, सब चलाओ जितने हो। अब समझो, अब हमने इनसे क्या कहा? हमने प्रयोग पक्ष अपना बना करके बड़ा अच्छा दिया इनको। हमने कहा यदि आप इसकी अवहेलना कर रहे हैं तो आप हमें सुना रहे हो कि अतरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाओ। ये कठोरता जो है आपके अंदर, जो ये कोई सात्विक लक्षण नहीं है, सात्विक पुरुष का लक्षण नहीं है, सतोगुण नहीं है। ये जो तुम्हारे द्वारा कर्म हो रहा है, ये भी तामसी कर्म हो रहा है, तमस से युक्त कर्म है। और सात्विक कर्म की परिभाषा तक ना आपको पता होगा। अगर इतना पूछ ले कि सात्विक कर्म किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है इसकी, तो फिर खत्म हो जाओगे भाई। तो आपको विषय से कोई मतलब खत्म हो जाओगे। हाँ, खत्म वैसे हो, खत्म क्या होगा? हाँ, खत्म, हमें लगता है समाप्त, समाप्त या समाप्त। नष्टे लोके नापदाय उसाने महाभूतम गते नत्तम चित्तम काल वेगे न जाता। जिस समय काला अवसान होता है तो उस समय सब समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वही प्रयोग है कर रहा हूं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो प्रयोग आपने किया है, पक्ष बना करके हमने दिया था, जो आपने कहा कि इसके प्रति मुझको बड़ी सहानुभूति है, और इसी की आप अवमानना कर रहे हैं। इसी को आप कह रहे हैं कि पुराणम जर्जनम चापम, और आप बता रहे हो कि मैं ये ना कहता कि अतरिस बोले बचन कठोरा, कहु जर्जनक बेग दिखाओ। ये भी आपकी जो है तमोगुण से युक्त होकर के तामसी लक्षण का प्रयोग हो रहा है। ये कोई सात्विक लक्षण नहीं है। और जब सात्विक करता होता है, मुक्तो हनम संगोहनम वादी धर्त उत्साह समन्विता, जो सात्विक करता होगा, सात्विक कर्म होंगे, उसका लक्षण अलग है। मुक्तोहनम संगोहनम वादी, यानी संग से रहित होगा, धर्त उत्साह समन्विता, जो उत्साह से भरा होगा वो सात्विक कर्म है। इनके कहीं दिखाई पड़ रहा है आपको? कहीं लग रहे हैं? ये भी तामसी कर्म है इनका। और तमस से युक्त होकर के जो भी आपके कार्य हो रहे हैं, आप कह रहे थे मेघनान कर यक्करई अपावन, तो जो तामसिक कर्म होते हैं वो अपावन ही होते हैं, पावन नहीं होते हैं, क्योंकि वो कर्म और ये कर्म आपके जुड़े हुए हैं। अगर ये ज्ञान कह दें, देखिए, अगर भक्ति कह दें तो भक्ति भी आपकी तामसी है, अगर इसके प्रति भक्ति है तो भी तामसी है, और यदि ज्ञान है तो भी तामसी है, यदि कर्म है तो वो भी तामसी है। रजस और तमस से कर्म युक्त होकर के आपके चल रहे हैं। सात्विक कर्म का तो लेस नहीं है, कहीं भी कोई लेस नहीं है। और एक परिभाषा, एक प्रमाण हमको दे दो, हम आपकी बात को हृदय से स्वीकार करेंगे। और तामसी गुण आसुरी योनि संपन्ना, आसुरी लोगों में पाया जाता है, असुरों में पाया जाता है। और आप हमें पढ़ने लगो कि अरे मैं तो भगवान हूं, मैं तो जब जब होए धर्म का हानि इसलिए आता हूं, ये मान लूं आपका कि ये मान क्या मानू? जो तुम सब मानोगे, हम सब मनवा लेंगे तुमसे। मनवा लोगे। सुनो, पहले जैसे स्फटिक मणि, आप लोगों ने देखा है स्फटिक मणि, स्फटिक मणि रखी हो, उसके पास जो भी रंग होगा वही रंग उस मणि में दिखाई देगा। वास्तव में वो श्वेत है, कोई भी रंग उसके अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन हमें लगेगा कि मानो उसमें लाल रंग जो है भरा हुआ है। ऐसा नहीं है ना, उदाहरण भी गलत दे रहे हैं। अब हमारी बात सुनो ध्यान से। गलत है आपका, इसको सुनो। अरे स्फटिक मणि में नहीं होगा ऐसा, इसमें होगा जैसे नीलमणि है। अब सुनो, इसको भी उदाहरण तो नील सरोवर नीलमणि, हमारी नीलमणि नहीं, स्फटिक मणि जैसे श्वेत होती है। स्फटिक मणि में शुद्ध दिखाई देगा, सुनो, नीलमणि में नीला दिखाई देगा। मणि में प्रत्येक
श्वेत रंग में प्रत्येक रंग रंजित हो जाता है और नीलमणि में प्रत्येक रंग रंजित नहीं होगा। पहले ध्यान से समझो। पहले नेत्र दोष हो रहा है आपको। अपने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लो। नेत्र दोष हो रहा है। जैसे नीला रंग है तो नीले रंग में प्रत्येक रंग, जैसे आप नीले रंग के वस्त्र पहने हो तो इसमें प्रत्येक रंग रंजित नहीं होगा, लेकिन जो श्वेत रंग होता है उसमें प्रत्येक रंग जो है रंजित हो जाता है। रंजित क्या है? रंजित माने क्या होता है? रंग जाता है। रंजित माने रंग जाता है। हाँ, कहीं किस कहाँ लिखा है? रंजित रंजित भाई नहीं है। शब्द सुधारो अपना। अब सुनो पहले, बीच में मत बोलो, पता नहीं हमारी बात कितनी चुभती है। जाओ अपना काम करो, कहीं धनुष संभालेंगे। तमोगुण मार रहे हो, विधिहीनम सृष्टानम। आ जाओगे तब जब मुनि धनुष संभालेंगे और पड़ोगे त्रिचक्र पर जब धनुष सरकार उछालेंगे। एक बात हम आपको बता दें मुनि, हम रघुवंश सखर हैं, नहीं वो नहीं बन सकते। ऐ जगत के तन मन चाहे समय तुम्हें क्या हो गया है, अकड़ते ही ले जाते हो और जगत के वीर सिंहों को फरसा दिखाते हो। इस धारा में आओ, समझ गए? देखिए, मांग कर लाए गए हो राक्षसों के मारने के लिए, तो ये व्यवस्था राक्षसों वाली व्यवस्था है। तो जहां गंदगी हो वहीं स्वच्छता अभियान चलाओ, और जहां पहले से स्वच्छता है तो वहां सफाई की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ वीरता की बातें मत करो, क्योंकि धरिमुल तन जो वीर हैं, अनुकूल मेरे दिन रहोगे तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे, प्रतिकूल बोलोगे अगर तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। मारो ललकार कर सहस्र बाहु अर्जुन को, छाती फट जाएगी अगर इस तरह बोलोगे। और मस्त उतारा अहंकारी छत्रधारी का किन्हीं स्थापना सधर्म डंक देके भौम पहरा पताका लोकपाल ब्रह्मचारी का पाप की हिकता देख। और ये बस्ता बस्ता उठी दी रोए, तम बढ़ गया था दुष्ट दुराचारी का चंत और नाश की रहो नेक ना लगाई तीर। और देख रहा है बलाज लखन पाल थारी का, देखता नहीं में प्रवेश तो क्षण भर में मजा सिखा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के परसे की याद भुला देता, खींचता धनुष और बाण करके घनघोर दिखा देता। ये उछल उछल कर परत चलाना मुनि ये भी भुला देता, यानी हमारा फरसा छीन लेते हैं। ये फरसा को छीन बो और इन छोटे छोटे बालकों का खेलना है। छूते ही क्षण में तू छार हो जाएगा। छीने हुए हैं छोटे छोटे बालकों के धनुष बाण, इन्हीं के धोखे हाथ हम पर चलेगा। हो जो धनुष बाण छमाए हुई हो छार, छटपटा छठी का दूध याद आएगा। छीने चाहे चौने कहीं उठा रखो, यही पर तुमको यम पर पहुंचाएगा। भूली है कर्म कर उलरबो कोरबो फानबो सबे, जब पड़ेगो मुकाबला दशरथ के लाल से, भाग जी हो महेंद्रांचल सूरत ना दिखाई हो, बिर रघुवंशी लड़े युद्ध में काल से। जाते समझाऊं ये फरसा को दुराए ली जाए और धनुष को छिपा ली जाए, कहीं फिर धोखा न हो लखनलाल। अब तुम्हें अनुप्रास का हम चमन प्रास दे रहे हैं, वैसे न मानोगे तुम। दल दूंगा दंभ दर्प दुष्ट तीन द्रोहियों का, देह की चमक देख दिनकर दहलाएंगे, भूपति भगेंगे, भवन भवन को भयातुर हो भांसा प्रभाव आज जग में प्रगटाऊंगा। आइए परस के प्रभाव से आवाज आइए प्रलय करी, या प्रलय करी पहुमे मद है, और बात प्रलयंकर शंकर का रात बन जाऊंगा। एक काम करो, क्रोध नहीं है भूषण, ये है दूषण। पहली बात तो इसको हटा दो, और अगर ना हटाओ इसको घटा दो। क्या प्रिय कार्य करें जिससे भी संतुष्टि प्रमाणित हो, क्या प्रिय करूं आपका? व्यास जी संभालें। खाने के लिए यहाँ ना मिलेगा आपको, नहीं 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 नहीं, केवल वही है। खाने पीने वाले या टहल रहे हो, नहीं हमें ना दे, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम राजघरानों के खाते पीते गए। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, और चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे देश के लिए अगर तुम तो अपराधी हो। जिसके पर्वत खेत घाटियों
में है अक्षय क्षमता, जिसकी नदियों की भी है हम पर माँ जैसी ममता, जिसकी धूल जिसकी गोद भरी रहती मिट्टी सदा सुहागन है, उसी देश की एक कली भी टूटी या हतभागन है। तब तुम चाहे रेशम धारो या पहने खादी हो, तब तुम अपराधी हो, तब तुम अपराधी हो। जिसके फूलों की मनहर खुशबू हरियाली से और रंग बिरंगे फूल सुसज्जित डाली डाली से, इस भौतिक दुनिया का यदि भार हृदय से उतरा है, उसी देश को अगर किसी मनहूस नजर से खतरा है, तब दौलत नहीं तुमको चाहे जितनी सुविधा ला दी हो, तब तुम अपराधी हो, तब तुम अपराधी हो। दूध दही की नदियां जिसके, दूध दही की नदियां जिसके आंचल में कल कल करती, हीरा मोती माणिक से पटी जहाँ की शुभ धरती, हल्की नोके जिस धरती की मोती से मांगे भरती, उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहरती, स्वतंत्रता अधिकार सभी का और जहां बोलते सेनानी, अपनी मांगे पूछ डालती, हंसते हंसते कल्याणी, मेघ सांवले बरसाते हैं और जहां अहिंसा का पानी, और जहां मानवता जीवित है कहता सब हिंदुस्तानी। ऐसे वसुधा के सूरवीर, ऐसी वसुधा के सूरवीर, और ये मान घटाना क्या जाने, शीश भले कट जाए लेकिन आगे को बढ़ना जाने, आगे को बढ़ना जाने। मैं कर्मवीर हूँ कार्यधरा पर, मैं कर्मवीर हूँ कार्यधरा पर, आया परम विधान लिए, ज्वालामुखी शैल से निकले अंगारों का पान किए, रख लेते जान हथेली पर, रख लेते जान हथेली पर, पैसर नाए महाकाल बूंदों सम बाण बरसाते हैं, श्रोणित से बहते नदी नार, बाण चढ़ाते ही क्या होता है, जाता ठीक निशाना है मुनि, हमसे टकराना सहज नहीं है, लोहे के चने चमाना है मुनि, लोहे के चने चमाना है। और मैं शिवा कांत का परम भक्त, अरु कालों का भी महाकाल, मैं रण प्रांगण का प्रलय पथिक, अजा सफल अभी ओ लखन लाल, ये चंद्रमौल की देन परसू, ये रण इतिहास बनाता है, साए साए जो पवन चले जो खाव खाव चिल्लाता है, जाता हूँ जब रण क्षेत्रों में तो रणदंड योगनी दिखलाती, अभिर भैरव भैरव रागाला पे, ये लुहान मही बन जाए, फिर हाहाकार मचे जग में, और महानाश जब करता हूँ, अब फण शेषनाग का डोल उठे, अपने प्रलय काल जब चलता हूँ। बीच जगह से टूट जाते हो, चलते भी आपसे नहीं बनता है कि चला कैसे जाता है, ये पेट आगे निकल आता है और धड़ पीछे चला जाता है,
तो ऐसा लगता है जैसे पेट वाले नहीं है। सुनो, कोई वृत्ताकार धनुष। सुनो, पेट वाले नहीं है। यहाँ जितना बिल्कुल लोहा है, ध्यान रखना भला। नहीं है, हाँ, कला जंग एक दस्ती टांग उल्टी हला खून चरखा निकाल धोबी पाट। यहाँ मल्लयुद्ध को भी हमें ज्ञान है। यहाँ बड़े बड़े यहाँ कुछ नहीं, हाथ बड़े बड़े सूख गया है। तरण कहा पुलिस तरण कर रही है। यहाँ सब सूख गया है क्या? सूख गया है। यहाँ सब लोहा है। ये लोहा है। अच्छा, यहाँ लोहा जो है ना किसी मतलब का नहीं है, किसी मतलब का। कोई मतलब हो तो हमको बताओ इनका। चलिए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, अभी केचुओं से खेलो, अभी केचुआ जानते हो? अभी केचुओं से खेलो, अब विषधर का मंत्र दूर बहुत है, विषधर का मंत्र दूर बहुत है। सच है सच में शुभा भार्गव, सच है सच में शुभा भार्गव, पर ले आना उसका दूर बहुत है, ले आना उसका दूर बहुत है। कब वह है जो अपने भावों से भरे भाव तूफानी, वीर वही जो समरांगण में चढ़ा दे चढ़ती हुई जवानी। वह पथ कुशलता क्या, वह पथ कुशलता क्या, जिसमें बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं अनुकूल न हो प्रतिकूल न हो। जीवन के इस अविरल पथ पर, जीवन के इस अविरल पथ पर आशा और निराशा है, मिलना और बिछड़ना ही तो ये जीवन की परिभाषा है, जीवन की परिभाषा है। शील। रुक जाओ, अभी क्या कह रहे हो? अभी केचुओं से है, कितना फ्रेंच शब्द बोल रहे। अच्छा, मानस में आया है कहीं केचुआ का पर्याय? मानस में आया हो या ना आया हो, नहीं, मानस में केचुआ या इसका काव्य में तो है, नहीं, इसका पर्याय कभी आया है? एक बार आया है केचुआ का पर्याय। इसे क्या कहते हैं? भूम नाग। सो मैं कहूं कमन विधि बरनी, अब भूम नाग सिर धरे की धरनी। भूम नाग यानी कि केचुआ भी क्या कभी पृथ्वी को अपने सिर में धारण कर सकता है? वही हाल है। हाँ, वही उसी तरह। तो आइए, एक और करुणा क्रंदन से ये नभ का सागर फटता था, अकिल तो दूसरी ओर लखन ये वीर परशु भी चलता था। जीवन रोने को बना दिया, जीवन रोने को बना दिया, कितनी है अबलाओं का। और थोड़ा इधर भी देख लो, ये कर जो मेरे लाल हुए, देख रहे हो लालिमा दिखाई दे रही है? धूम्रपान से हुए हैं। ये कर जो मेरे लाल हुए, सिंदूर पोंछ बालाओं का। जड़ चेतन जीवन जीव रहित, जड़ चेतन जीवन जीव रहित, जीवित संज्ञा को लेते थे। अच्छा, नभ मुख में आते थे तो निज प्राणों को खो देते थे। शील तुम्हारा कौन ही जान विदित संसारा, बहुचर्चित है आपका शील, सारा संसार आपके शील को जानता है। व्यास जी, इनका शील बताइए क्या? माता पिता। हेलो। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही ऋण भयनी के, गुरु बिनु रहा सोच बर जी। ऋण भयनी के गुरु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। आनी व्यवहारियां बोली, आप बुलावें व्यवहारियों को, और तुरंत देव में थैली खोली। अब मैं तुरंत ही थैली खोल दूंगा, बुलावें। देखिए, तुम्हारा कहना है कि सोजन हमरे माथे काढ़ा। बालक जब छोटा होता है इस तरह तो सैनों के माथे होता है, और जब वही बालक सैना हो जाता है तो सैने उसके माथे हो जाते हैं। तो अब हमें लग रहा है तुम्हारे माथे हैं और तुम्हारे माथे हैं हम यहाँ।
ब्याज पर बढ़ा। जब ब्याज ज्यादा हो जाता है तो मूलधन नहीं मिल पाता। मूलधन का हो 10,000 हो, अब ब्याज उसमें कहो 10 रुपए सैकड़े का चल रहा हो, तो ब्याज कहो 50,000 हो जाए, कहो देने वाला गांव में छोड़कर भाग जाए, तो ब्याज के लालच में मूल भी गया। तो ब्याज आज हम पूरा छोड़ रहे हैं, 100% ब्याज माफ है आज। ये बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी वाली। तो इस योजना का सब लोग लाभ लें। आइए, जितने लोग हैं हम समझ रहे हैं कि आप लोगों के संस्कार धन है आप लोगों के माता पिता। ये कम से कम इतना आप लोगों को ज्ञान करवाया है कि ये दृश्य देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मन करना चाहिए। तो अब आनी व्यवहारिया बोली, तो व्यवहारिक रूप में सब लोग आइए आप लोग हमारे पास। तुरंत देव में थैली खोली, ठीक है। तो अब ये आप लोगों की चौपाई है, अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। आइए सब लोग, आइए, सबसे पहले आप आइए, बड़े शिष्ट लोग हैं। अब आपने हमारी बात का श्रवण किया है। जैसे हमने कहा था कि पहले बालक लेकर लोग आते थे, उसे प्रणाम करवाते थे, उसके हाथ से दान करवाया करते थे परशुराम जी को। आइए आइए, कम से कम आप पधार गए हैं, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है।